बंसल स्टोरीज। बंटी कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का है। उसकी उम्र करीब 10 साल की है। पढ़ाई लिखाई में एक सामान्य बालक जिसे 2 और 2 जोड़ने कहो तो वो 5 बताता है। और डरपोक इतना कि डर की वजह से बंटी अंधविश्वास के चक्कर में फंसा हुआ है। एक बार की बात है, बंटी को अपने दादाजी की खत्म हो चुकी दवाई लेने के लिए पास की दवाई की दुकान पर भेजा गया। बंटी दवाई की पर्ची लिए जा ही रहा था कि सामने से आती हुई एक काली बिल्ली ने बंटी का रास्ता काट दिया। फिर क्या था, बंटी वहीं पर कुछ देर के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे वहीं कुछ देर के लिए खड़े रह जाओ, जिससे आने वाली परेशानी या रुकावट ठीक हो जाती है। बंटी ने भी वही किया, जिससे वो समय पर घर नहीं पहुंचा और दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। बीपी लो होने के कारण उन्हें चक्कर आ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। बंटी की माँ बंटी के अंधविश्वास के कारण बहुत परेशान हो गई थी और बंटी को अंधविश्वास से बाहर लाने का विचार करने लगी। उन्होंने एक उपाय सोचा और बंटी से कहा, बेटा, आज मैं अपनी सहेली के यहाँ पूजा में जा रही हूँ। मुझे आते हुए शाम हो जाएगी। तुम एक काम करना, शाम को मुझे लेने निशा मौसी के यहाँ आ जाना। माँ, आपको तो पता है ना, निशा मौसी के घर जाते हुए उस सुनसान सड़क से होकर जाना पड़ता है। सब कहते हैं कि वहाँ बेर के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। बेटा, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। कुछ लोग डराने के लिए ऐसी अफवाह फैला देते हैं। तुम एक काम करना, शाम होने से पहले आ जाना और ये टॉर्च भी अपने पास रख लेना। बंटी का मन तो कर रहा था कि माँ को मना कर दे, लेकिन उसने मना नहीं किया और बेमन से हामी भर दी। बंटी के हामी भरते ही बंटी की माँ तैयार होकर अपनी सहेली के यहाँ चली गई। कुछ घंटों बाद शाम हो गई और शाम होते ही बंटी की घबराहट बढ़ने लगी थी। एक बार तो उसने ना जाने का मन भी बना लिया था, लेकिन फिर बंटी ने अपनी माँ के बारे में सोचा और दिल मजबूत करके टॉर्च लेकर सुनसान सड़क की ओर बढ़ गया। रास्ता सुनसान था और मौसम भी बदलने लगा था। बंटी मन ही मन सोचते हुए जा रहा था, मैंने माँ के पास जाने के लिए हाँ तो कर दी, पर इस सुनसान सड़क पर मेरे अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। बंटी भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने सामने देखा, कुछ बेर के बड़े बड़े पेड़ लाइन से लगे हुए थे और थोड़े घने भी थे। बंटी उस पेड़ को देखते ही घबरा गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसने अपने सामने देखा, सड़क पर लहराते हुए बालों की एक परछाई दिखाई देती है। बंटी ने देखा तो डर गया और वो अब तेजी से चलने लगा। बंटी कुछ ही कदम दूर आगे बढ़ा था कि उसने बिल्ली के रोने की आवाजें सुनी। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि बिल्ली तभी रोती है जब उसे चुड़ैल दिखाई देती है। अब बंटी की हालत डर से खराब हो रही थी। उसने ना इधर देखा ना उधर और वहां से दौड़ लगा दी। तभी कुछ हुआ, उसकी शर्ट किसी ने पकड़ ली थी। ये सब घटनाएं बंटी के डरने के लिए काफी थी। बंटी दहशत से चीखने लगा था, बचाओ! बचाओ! मम्मी! मम्मी! बंटी का चीखना था कि बंटी की माँ सुनीता जो सामने से आ रही थी, बिना देर किए बंटी के पास आ गई और उसे चुप कराते हुए कहा, बंटी बेटा, चुप हो जाओ। देखो, डरो मत, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या? अपनी माँ को देखकर बंटी एक बार तो चौंक गया, लेकिन फिर उसे कुछ हिम्मत आई
और शांत होकर वो अपने साथ हुई एक एक घटना को बताने लगा। सुनीता ने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर बंटी के पीछे देखा जहाँ पर उसकी शर्ट बेर की एक टूटी डाली में फंसी हुई थी, जिससे बंटी डर गया था। बंटी की माँ ने शर्ट को कांटे से अलग किया और दिखाते हुए समझाकर कहने लगी, बंटी, अपने पीछे देखो। जिसे तुम चुड़ैल समझ रहे थे वो सिर्फ बेर के पेड़ की एक छाल ही है। उसका कांटा तुम्हारी शर्ट से फंसा हुआ था। माँ, मैंने ये तो मान लिया कि कांटे में मेरी शर्ट फंस गई थी, लेकिन इससे पहले बिल्ली का रोना और सड़क पर घने बालों का लहराना, वो क्या था माँ? माँ, यहाँ सच में चुड़ैल है। बंटी की बातें सुनकर सुनीता उस जगह पर गई जहाँ बिल्ली के रोने की आवाजें आ रही थी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा ठंड, भूख और उसके पैर में लगी चोट की वजह से रो रहा था। सुनीता ने बंटी को बिल्ली के पास ले जाकर दिखाते हुए कहा, ये है तुम्हारी चुड़ैल। देखो, ये बच्चा भूख, दर्द और ठंड की वजह से कैसे कांप रहा है। इसे घर ले जाकर मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। सुनीता और बंटी बिल्ली के बच्चे को लेकर घर जा रहे थे। तभी उन्होंने वही घने लहराते बालों की छाया सड़क पर देखी। बंटी तो देखकर डर गया, लेकिन सुनीता ने बंटी के सर पर थपकी मारते हुए कहा, अगर तुम्हारा डरना हो गया हो तो जरा अपने सर के ऊपर देखो। बंटी ने सर ऊपर करके देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। बेर के पेड़ पर एक दुपट्टा लहरा रहा था, जो सड़क पर ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे किसी के घने बाल हो। ये सब देखकर बंटी की समझ में कुछ कुछ आने लगा था। उसे चुप देखकर सुनीता ने कहा, बेटा, कुछ घटनाएं हमेशा भूत प्रेत या चुड़ैल की वजह से नहीं होती, वो हमारे डर की वजह से होती है। अभी तुमने देखा ना, तुम खुद आज की इस घटना से इतना डर गए थे कि तुम में सोचने समझने की शक्ति भी नहीं बची थी। इसलिए अब से इन अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ना छोड़ दो, समझे? मुझे आपकी बात समझ में आ गई है माँ। आज के बाद मैं कभी भी इन अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी डर कर अंधविश्वासी बातों में विश्वास ना करें। अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो शांत मन से अपने आसपास की घटनाओं को समझने का प्रयास करें।